मित्रों नमस्कार। चुनाव का लोकसभा चुनाव 2024 का पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होने जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश में पावर सेंटर कहलाता है। यहां से बड़े बड़े नेता चुनकर आते हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में अपना वसूल रखते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र में मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना लोकसभा क्षेत्र है। इन चारों लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं वो प्रत्याशी सभी प्रत्याशी कांग्रेस से आयातित हैं। बहुजन समाज पार्टी पर लगातार जो आरोप लगते रहे हैं कि बहन जी भाजपा की बी टीम बन गई है, ये जो जिस तरह से चारों प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं, ग्वालियर में कांग्रेस के ग्रामीण के कार्यकारी अध्यक्ष रहे कल्याण सिंह कंसाना को टिकट दिया है। मुरैना में बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मांग रहे रमेश गर्ग को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। भिंड की बात करें तो भिंड महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भिंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है और उन्होंने 2 दिन पहले ही बसपा प्रमुख मायावती से भेंट की थी। इसी के साथ गुना में भी धनीराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। ये बहुजन समाज पार्टी की जो रीति नीति सामने आती है, बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जाति गुणित की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटों में जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुरैना में जो प्रत्याशी दिया है उस प्रत्याशी से तो ये तय है कि मुकाबला ग्वालियर मुरैना लोकसभा क्षेत्र में दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस से सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को प्रत्याशी बनाया है। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सामान्य लोकसभा क्षेत्र होने के बाद से पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी भी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने रमेश गर्ग को आगे किया है। अब रमेश गर्ग क्या भूमिका निभाएंगे, क्या दोनों के बीच से रास्ता निकालते हुए, क्योंकि जाटव और वैश्य समाज की दोनों के अगर वोटों की को एक पलड़े में रख लिया जाए तो मामला लगभग 4.5 लाख वोट के आसपास जाता है। इसके बाद भिंड की बात करें तो भिंड लोकसभा क्षेत्र में ग्वालियर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के फूल सिंह बरैया, वो वर्तमान में भांडेर से विधायक हैं। दतिया में 3 सीटें आती हैं दतिया जिले में और 5 सीटें भिंड में आती हैं। भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है, 8 सीटें हैं जिसमें 5 सीट भिंड की और 3 सीटें आती हैं वो दतिया से आती हैं। और तीनों सीटों की अगर आकलन किया जाए तो तीनों सीटों के आकलन के हिसाब से महज 2500 वोट से सेवड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकी थी। पूर्व गृह मंत्री 15,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव हारे। यही स्थिति भांडेर में रही। भांडेर में तो 38,000 से अधिक वोटों से फूल सिंह बरैया चुनाव जीत कर गए। अब अगर भिंड में आते हैं तो भिंड की स्थिति यह है कि भिंड में से 18 सीट पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को हराकर नेता उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जीती। गोवा सीट भी कांग्रेस के पास है। हां, यह सही है कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र जो 1990 से लगातार गोविंद सिंह के कब्जे में था, वो इस बार भाजपा के साथ चला गया है। जैसे ही देवाशीष जरारिया बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं तो उसके बाद ये
पूरी कोशिश होगी बहुजन समाज पार्टी की कि जो बहुजनों का वोट फूल सिंह बरैया को मिलने जा रहा था उसमें वो सेंध लगाएंगे और उनकी सेंध से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यहां बी टीम वाली बात साफ होती है, क्योंकि बीएसपी बी टीम की तरह काम कर रही है। ग्वालियर में भी केदार जो कल्याण सिंह कंसाना को चुनाव मैदान में उतारा है, उससे कांग्रेस को क्षति होने जा रही है। उसकी क्षति का मुख्य कारण क्या है? जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो गुर्जर समाज है, जिसकी संख्या, मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा छूती है। जब 1.5 लाख मतदाताओं की संख्या वाले गुर्जर समाज से बहुजन समाज का प्रत्याशी आता है मैदान में, तो निश्चित ही कांग्रेस को नुकसान होगा। जो जाटव समाज, जिसका ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में बाहुल्य है, वह भी कहीं ना कहीं बहुजन के साथ धीरे से खिसकना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कांग्रेस का प्रत्याशी ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में कमजोर होगा। अब हम बात करते हैं गुना की। गुना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के साथ लगे हुए हैं, उससे कहीं नहीं लगता कि बसपा का प्रत्याशी कोई नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री भी नामांकन में आए थे, विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी नामांकन में शामिल हुए थे। और जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का, सिंधिया जी का और राज्य के बड़े बड़े नेताओं का जिस तरह से गुना में लगातार दौरे हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि गुना लोकसभा क्षेत्र में भाजपा स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यह स्थिति भिंड में अभी तक कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आने के बाद भिंड में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर। मुरैना में जो बहुजन समाज के प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग, वो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे और कांग्रेस को भी नुकसान करेंगे। बात यह है कि कौन को कितना नुकसान होगा ये दिखाई देगा, सामने आएगा, क्योंकि जो वैश्य समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अगर टूट कर जाता है, बसपा के पाले में जाता है, तो निश्चित ही भाजपा को नुकसान होगा। इसके साथ ब्राह्मण समाज का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो ब्राह्मण समाज जो है रमेश गर्ग के पक्ष में मतदान कर सकती है, क्योंकि रमेश गर्ग की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि मुरैना से है। उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग में, खासकर चंबल संभाग में, वो गांव-गांव से जुड़े हैं। व्यापारी होने के नाते उनका गांव-गांव से सीधा नाता है, किसानों से सीधे संबंध है। इसलिए रमेश गर्ग वहां भाजपा को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस कितना उठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो लगातार बसपा के पक्ष में अगर जाते हैं तो वहां नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। अब इसके साथ देखने वाली बात है कि और जो जातियां हैं जैसे मुस्लिम समाज, उसका टर्नआउट कितना होता है बसपा की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, फैसला तो अगर मायावती जी ने ग्वालियर चंबल संभाग की चारों लोकसभा सीटों पर दौरा किया तो निश्चित ही बसपा मुरैना में जीत की कोशिश करेगी, ग्वालियर में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। यही स्थिति भिंड में है। और वहां गुना की बात करें तो गुना में भाजपा इतना आगे बढ़ चुकी है कि जहां से पीछे लौटना मुश्किल होगा। तो मित्रों, ये जो बी टीम का जो सिगुफा है, इसे सिगुफा कहा जाता है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में यह साबित हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो टिकट इस आधार पर दिए हैं कि जिससे कांग्रेस को क्षति पहुंचाई जा सके। और क्षति पहुंचाने की बात इनके आकलन में भी सामने आ रही है। तो ये निश्चित मानिए कि बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर बी टीम की तरह काम करती दिखाई देगी चुनाव मैदान में। मित्रों, बहुत धन्यवाद। कितनी देर का हो गया?